गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है द्विघात समीकरण की। जो आपकी केस स्टडी की जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके के आएंगे। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कुछ पार्ट्स दिए होते हैं। हर पार्ट में 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसमें से एक सही छांटना होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी होते हैं। मतलब स्कोरिंग आपके हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये आप क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 ऑप्शन आपको दिए, सही हमें छांटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के दिए हुए हैं। पहला है, एक केले का आकार हमें परवलय वक्र का आभास कराता है। परवलय वक्र कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, या इस तरीके का, मतलब इसको उल्टा सीधा कैसे भी कर दो, ये सारे क्या है? परवलय वक्र। तो निम्न आकृति में एक ग्राफ पर केले के परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया है। जो केला है इसका जो परवलय वक्र है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो केले की आकृति में द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण जैसे आप प्रयोग करते हो उसी तरीके से आपको इसका जो नीचे आपको प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, केले के वक्र का समीकरण है कैसा है? द्विघातीय ही है। ठीक है, ये तो हमें आता है, ये देखते ही पता लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का, क्योंकि हमें पता है जो ये होते हैं हमारे परवलय वक्र होते हैं, इनका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का बनता है। यही जो हमारे ये परवलय वक्र हैं इनका जो समीकरण होता है वो कैसा होता है? द्विघातीय। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का हो गया आपका बी पार्ट, द्विघातीय। अब आते हैं सेकंड, द्विघात समीकरण का मानक रूप है किस तरीके का दिखता है? तो ये देखो सी है, ये होता है द्विघात। इसी तरीके से लिखते हो ना द्विघात समीकरण को आप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा है, हर द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल होते हैं? अल्फा और बीटा, 2 मूल होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चौथा है, केले का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है? देखो पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आपका जो ये देखो, ये यहाँ पे आपका 2 पे स्पर्श करा, आप कहोगे यहाँ पे भी तो स्पर्श कर, केला तो यहाँ पर भी है। केला थोड़ी देखना है हमें, तो प्रवलय वक्र देखना होता है सिर्फ। तो कर्व तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 पे ही करता है। ठीक है, कहाँ पे कर रहा है? सिर्फ 1.2 पे ही कर रहा है। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे लिखोगे केवल 1। आपका पांचवा है, केले के ग्राफ के द्विघात समीकरण के लिए विविधकर का मान है। विविधकर का मान कितना होगा? 0 से कम। विविधकर क्या होता है? डी, मतलब b² - 4ac ये होता है। ये 0 से कम होगा, 0 से अधिक होगा, 0 के समान होगा, कैसा होगा? तो एक बात देखो, अभी आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपको ABC की मान तो दे ही नहीं रखा। अब b² - 4ac, उसमें आप a c b वैल्यू कैसे रखोगे, मान कैसे रखोगे? तो ऐसे प्रश्न में आपको देखो कर्व दे रखा है, ये कर्व है। जो ये क्या है? ये 0 की तो होते हैं, जितने पॉइंट पे वो छूता है, जहाँ वो छूता है वो क्या होते हैं? उसके 0 को होते हैं। तो 2 पे छू रहा है, लेकिन 2 होते हैं अल्फा और बीटा 0, तो यहाँ पर तो एक ही है। इसका मतलब वो दूसरा भी यहीं पर है, इसीलिए एक ही पॉइंट पे ये इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, दोनों ही 0 क्या है हमारे? 2 ही हैं। ठीक है, 2 और 2 ही है दोनों 0, और दोनों 0 जब हमारे बराबर होते हैं तो d क्या होता है? कब होता है दोनों 0 के बराबर? जब d है जो हमारा 0 के बराबर होता है, मतलब जो हमारा विविधकर है वो हमारा 0 के बराबर होता है, 0 के समान होगा, तब हमारा जो ये रूट्स है जो 0 के वो समान होते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसका हो जाएगा सी। अब मैं आपको ये पांचों के पांचों दोबारा से आंसर्स बता देती हूँ, फटाफट से आप इसको लिख सकते हो, मैच कर सकते हो। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? द्विघात। सेकंड का ये आपकी होती है। थर्ड 2 मूल होंगे। चौथे का केवल 1, और पांचवे का हो जाएगा 0 के समान। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हो गया। पहले की 5 पार्ट मैंने आपको करा दी, ये आपके सामने आपको सारे आंसर्स दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, देखो यहाँ पर आपका जो d है विविधकर है वो क्या होता है? b² - 4ac। वो दिया हुआ है वो 0 से अधिक है, 0 जितना है या फिर उससे अधिक है। ठीक है, तो देखो इसमें आपके 2 केस हो सकते हैं। अगर 0 से अधिक है तो भिन्न आपके जो ये रूट्स हैं जो 0 के वो भिन्न हो सकते हैं, और बराबर कब होंगे आपके 0 जो होते हैं? जब b² है - 4ac 0 के समान होगा। तो यहाँ पे तो समान हो गए, यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं। लेकिन अगर भिन्न होते हैं तो क्या होंगे? यहाँ पे परिमेय में क्या होता है? जो आपका पूर्ण वर्ग में निकलेगा। ठीक है, जैसे b² - 4ac है, जैसे आपका आ गया रूट 16 गया। 4 क्या है आपका? 4 का ही तो वर्ग होता है ना 16, तो ये क्या एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा? जैसे आपका रूट 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो रूट 5 है, रूट 5 के तो आपके ये तो बाहर निकलेंगे, ये तो आपका वर्ग बनेगा ही नहीं ना किसी चीज़ का, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इसमें किस तरीके के बनेंगे? a+ रूट b, a- रूट b की तरह, क्योंकि रूट तो आपका रह ही जाता है इनमें। अब देखो
अब आपके प्रश्न है इसके, ये 5 प्रश्न है। पहला है निम्न में से किस समीकरण का मूल 2 है। इन सब में आपको x की जगह 2 रख के देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे जो आपका ऑप्शन सी है उसमें अगर आप 2 रखते हो तो इधर भी शून्य का आएगा और इधर तो शून्य है ही, तो जहाँ पर शून्य बराबर शून्य आएगा वहीं पर वही क्या होगा आपका, उसका मूल होगा। ठीक है, बराबर आना जरूरी है। जैसे कि ये देखो मैंने आपको करके दिखाया हुआ, ये आपका समीकरण है, इसके अंदर x की जगह 2 रख दो। ठीक है, जहाँ पर भी इसको सॉल्व करोगे 2 4 = 8, 7 2 = 14, प्लस में 6 है, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 - 14 0 हुआ। मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। किसका मूल है, इस समीकरण का मूल है 2। ठीक है, अब देखो तो इसका हो जाएगा सी पार्ट। सेकंड देखो, ये आपको दिया हुआ है b² - 4ac 0 से अधिक है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, भिन्न, वास्तविक, मूल नहीं, बराबर और वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर 0 से बड़ा होता है शून्य, जो शून्य से बड़ा होता है हमारा विविध कर, तो क्या होता है भिन्न और वास्तविक हमारे मूल लिख लेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड, ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बताना है कि जो आपके निकलेंगे मूल वो भिन्न होंगे, बराबर होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो इसके लिए तो हम किससे निकालते हैं, विविध कर से निकालेंगे। क्या होता है विविध कर, जो d है b² - 4ac इसके बराबर होता है। इसी से हम पता लगाते हैं कि कैसे मूल निकलेंगे। तो यहाँ पे b, a और c की जगह वैल्यू रख दो। जो हमारा जो ये थी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो यही थी ना, 2x² - √5x प्लस में 1 = 0, यही थी ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, = 0, ये सिर्फ इतना समीकरण दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से a क्या है 2 है, b क्या है -√5 और c आपका 1 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, b क्या है -√5 का वर्ग, a और c क्या है 2 और 1, वो यहाँ पे रख दो। √5 का वर्ग है वो कितना होता है 5 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा और √5 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 5 - 8 -3 आया। अब -3 तो 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, उसका ऑप्शन जो सी है वास्तविक मूल नहीं वो होगा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं। चौथा है के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण ये आपको दिया हुआ है, के का मान आपको निकालना है। जो आपके मूल है बराबर होंगे। मूल बराबर कब होते हैं, जब d 0 होता है ना, विविध कर 0 होता है, तो रखो 0। तो ये देखो ये आपका समीकरण है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे जो b² - 4ac है, b क्या है -k है, तो b का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा k का वर्ग हो जाएगा, -4ac, a क्या है 2 और c क्या है k, तो वो हमने यहाँ पे रख दिए। तो क्या हो जाएगा k का वर्ग -8k = 0 के 0 के बराबर। तो k और गुना में k - 8, तो दोनों को 0 k को रखना पड़ेगा। एक बार k को 0 रखो और k - 8 को भी 0 रखो। तो यहाँ से क्या आया, k 8 आया, एक बार 0 आया, एक बार 8 आया। मतलब ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन डी पे लगा देंगे। अब देखो फिफ्थ द्विघात समीकरण आपको ये दिया हुआ है, इसका विविध कर क्या होगा, इसका तो आसान ही है, तो हमें पता है ये b² - 4 इसी तो हम सारे फॉर्मूले में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन का देखो फर्स्ट का आंसर क्या है सी, सेकंड का भिन्न और वास्तविक, थर्ड का क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं, फोर्थ का क्या होगा 0 8 और फिफ्थ का क्या होगा बी। हो गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन के भी हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।